रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मैं प्रस्तुत हूं आपकी सहायता के लिए। आप अपने आप को संभालिए। ये तो मामा श्री युद्धजीत है। अपने आप को संभालिए मामा श्री। बताइए क्या संकट है, बताइए मामा श्री क्या हुआ है? गंधर्व यक्षों के समान शक्तिशाली, भोग विलास में लिप्त रहने वाले अहंकारी गंधर्व। प्रणाम मामाश्री। आप शांत हो जाइए, आप यहां सुरक्षित हैं। बताइए गंधर्वों ने कैसा संकट उत्पन्न किया है? प्रभु, गंधर्वों के नए राजा दिव्यहस्त ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया है और उनके सेनापति ताओमुख के नेतृत्व में अपनी सेना को मेरे प्राण लेने के लिए भेज दिया है। वो मायावी गंधर्व ऐसे हैं कि जहां जाते हैं वहां अंधकार छा जाता है। उनके मुख भी बहुत विचित्र हैं, किसी मायावी ऊर्जा से प्रकाशित रहते हैं जो वास्तव में कुछ अधिक ही विचित्र है। वो किसी भी क्षण मेरा अंत करने के लिए यहां पहुंच सकते हैं। प्रभु, आप ही अपने शरणागत की रक्षा कर सकते हैं। शरणागत नहीं, हमारे पिता तुल्य हैं आप। माता कैकेयी के भ्राता होने के नाते आप हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं और आपका राज्य राम राज्य का भाग है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। ना आप पर कोई आंच आएगी और ना ही आपके राज्य पर। ये आकाश में छाया अंधेरा इसी बात का सूचक है कि वो हमारे समीप हैं। उन्होंने जब हमारे राज्य पर आक्रमण किया था तो तब भी ऐसा ही हुआ था। प्रभु, सर्वप्रथम वो आगे से आए थे और उसके पश्चात उन्होंने हमें सभी दिशाओं से घेर लिया। प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु, आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं अकेला ही जाकर उन्हें संभाल लूंगा। प्रतीत होता है इन गंधर्वों के पास विचित्र मायावी अस्त्र शस्त्र हैं। इनके आयुध तो नष्ट ही नहीं हो रहे हैं, मुझे और शक्ति लगानी होगी। इनकी गदाओं की चमक से मेरे नेत्र चौंधिया रहे हैं, इन्हें देख पाना कठिन हो रहा है। मेरी गदा के प्रहार से मेरे विरोधी योद्धा के अस्त्र शस्त्र या तो नष्ट हो जाते हैं या फिर अंतरिक्ष में जाकर लुप्त हो जाते हैं, किंतु इनकी गदाएं तो सुरक्षित, शक्तिशाली और प्रकाशित कैसे होती जा रही हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है? तुम तो हमारे अस्त्रों को भी नष्ट नहीं कर पा रहे हो हनुमान, तो हमें क्या हानि पहुंचाओगे?
यदि इन्हें देख पाना कठिन है तो इनकी ध्वनि सुनकर ही वार करना होगा मुझे। इनकी बढ़ती चमक और ध्वनि से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये नष्ट ही नहीं हो रही, अपितु इनकी शक्ति में और वृद्धि होती जा रही है। अब मैं क्या करूं? हाँ। आप सबने अवश्य मुझे आश्वस्त किया है, किंतु मैं अब भी चिंतित हूं। हनुमान उनका सामना कर भी पाएंगे? आप चिंता मत कीजिए मामा श्री, हमारी सेना शीघ्र ही तैयार हो जाएगी। फिर मैं सेना को लेकर हनुमान जी की सहायता के लिए पहुंच जाऊंगा। हम सब मिलकर उन गंधर्वों को खदेड़ देंगे और आपके राज्य को उनके आतंक से मुक्त करा देंगे। तब तक मुझे हनुमान जी की सहायता के लिए जाना चाहिए। जब तक सेना यहां से कूच के लिए तैयार होती है, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए मामा श्री। तनिक भी विश्राम का अवसर नहीं देंगे हमारे अस्त्र तुम्हें। तुम उनसे ही संघर्ष करते रह जाओगे और हम तुम्हारे नेत्रों के समक्ष अयोध्या से युद्ध जीत को ले जाएंगे। ये तुम्हारा भ्रम है। हाँ, अब ये बालक कौन है? ऐसा कभी नहीं कर सकोगे तुम लोग। ये तो राजकुमार पुष्कल का स्वर है। वो यहाँ क्यों हैं? इनके विचित्र अस्त्रों का सामना नहीं कर सकेगा पुष्कल। लो, एक और योद्धा आया है हम गंधर्वों के हाथों मृत्यु पाने। पुष्कल यहाँ है। मुझे शीघ्र इनके अस्त्रों को नष्ट कर पुष्कल को सावधान करना होगा, अन्यथा पुष्कल संकट में आ जाएगा। हनुमान जी, मैं बाण किस पर लक्षित करूं? मुझे तो बस मुख, अस्त्र और हाथ ही दिखाई दे रहे हैं। पुष्कल, ये गंधर्व भी मायावी हैं और उनके अस्त्र भी, इसलिए यहां रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं। लौट जाओ तुम यहां से, और जब तक मैं ना इनसे निपट लूं, किसी को भी यहां आने मत देना।